चिंता आप इसकी कीजिए। आप बिहार के, आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक भी हैं। चिंता ये कीजिए कि बिहार की जनता को ये लगता है कि जो आज नीतीश भाजपा की सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार है, उनके प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिया है। ये चिंता की बात है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और फिर भी लोग उसी दल को, उसी नेतृत्व को, उसी नेता को, उसी दल को वोट दे रहे हैं। चिंता का कारण ये है जमानत किसका जब्त हुआ नहीं हुआ वो चिंता का कारण नहीं है। ये बिल्कुल बकवास बात है। हमारे अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। आप चारों सीटों पर हार गए। देखिए, जन सुराज और जन सुराज अभियान दोनों को दो तरीके से देखिए। जन सुराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 वर्ष का समय लगा है। बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई, और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आज 10% वोट लेकर जन सुराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जन सुराज को 10% वोट मिला है। और इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन जन सुराज दल 1 महीना पुराना है, सिंबल 10 दिन पुराना है, कैंडिडेट नए हैं, और उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है जहां पर जन सुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जन सुराज पार्टी का कोई संगठन नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो है इसको देखेंगे और इससे और बेहतर कैसे करना है उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। 10% आया है, अगर 1% भी आता तो भी हमारे अपने प्रयास में, हमारे कमिटमेंट में, बिहार को सुधारने के जज्बे में, उसमें 1% की भी कमी नहीं आने वाली है। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जन सुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग। पहले ही चुनाव में प्रशांत जी आपके बस्ते में वोटरों ने 70,000 वोट डाला है। राजनीति की स्थापित परंपरा है, गठबंधन को लेकर ऑफर आ सकते हैं। मन डोलेगा नहीं डोलेगा? बिल्कुल भाई, ना मन डोलेगा ना कार्यक्रम डोलेगा। जन सुराज को सुधारने, जन सुराज का जो अभियान हमने शुरू किया है वो 10% वोट के लिए नहीं है, 30,000 वोट के लिए नहीं है, किसी को जिताने हराने के लिए नहीं है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। और वो मैं इस बात से, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैं इस बात से वाकिफ हूं कि ये कठिन काम है, लेकिन कठिन है इसीलिए मुझे करना है। मुझे इस बात का एहसास है कि इसको करने में 10 वर्ष भी लग सकता है, लेकिन आप मत घबराइए, हम 10 वर्ष भी अगर लगेगा तो करे बगैर नहीं मानेंगे, बिल्कुल किया जाएगा। 10% वोट बिहार में ये साधारण बात नहीं है।
जो लोग आप पत्रकार हैं, राजनीति कवर करते हैं, कौन दूसरा दल है जो यहाँ 3 दल रूलिंग दल है जो गठबंधन में लड़ते हैं। पिछले बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया है बिहार में। 19.6% भाजपा को वोट आया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग 1 महीना पहले पार्टी बना है। सिंबल जन स्वराज को 1 नवंबर को मिला है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़े, वो सिर्फ 10 दिन उनके पास अवसर था घर घर पहुंचाने के लिए कि ये हमारा सिंबल है। उस 10 दिन में भी 2 दिन दिवाली और 4 दिन छठ में चला गया। मैं इसका एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं हमारी कमी है और बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर कमी भी है तो 0 से 10 हमने पहुंचाया है, तो 10 के ऊपर भी ले जाने की जिम्मेवारी जन स्वराज के साथियों की है। अब घबराइए नहीं, इसको आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। गलती की कोई बात नहीं है। देखिए, गलती ये है कि दल नया है, सिंबल नया है, प्रत्याशी नए हैं और जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां पर कोई पदयात्रा नहीं हुई है, वहां जन स्वराज का कोई संगठन पहले से है नहीं। इसके बावजूद चारों सीट पर चुनाव लड़ना, तय करना, इसको अगर गलती मानते हैं तो हमारी गलती है। लेकिन क्यों किया गया है? कई बार आप जो अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप मिसाइल कंट्रीज जो मिसाइल छोड़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते होंगे कि जब मिसाइल लॉन्च आप करते हैं तो जो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता है उससे जो डेटा और जो जानकारी मिलती है वो एक सफल मिसाइल लॉन्च के प्रयोग से ज्यादा कारगर है। तो चुनाव ये जानते बूझते लड़ा गया है कि डिफिकल्ट चुनाव है। इन चारों जगहों पर जन स्वराज की कोई संगठन नहीं है, वहां पदयात्रा नहीं हुई है। ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये 4 साधारण सीट नहीं है, ये चारों वो सीट है जहां पर के सिटिंग एमएलए जीतकर एमपी बने हुए हैं। ये वो सीट है जो 30-35 साल से किसी न किसी राजनीतिक नेता या दल का एक तरह से वो किला है। वहां पर जाकर मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास इसलिए किया गया है कि लड़कर देखें कि इस परिकल्पना को जब राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है तो उसमें क्या बेहतर है, क्या खराबी है। अब सारी जानकारी इकट्ठा हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी मजबूती से जन स्वराज की परिकल्पना को, अभियान को घर घर पहुंचाया गया है, उतनी ही मजबूती से अगले 3 महीने में जन स्वराज दल को भी, सिंबल को भी उतनी ही मजबूती से पहुंचाया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव में ये दिक्कत ना हो कि लोग सिंबल नहीं जानते हैं, प्रत्याशियों के बारे में नहीं जानते हैं, दल का संगठन नहीं है। उस चीज को अगले 2-3 महीनों में पूरा करने का प्रयास करें। प्रशांत जी, एक सवाल ये है कि आप कितनी सीटों पर जमानत बचा पाए? 4 सीट पर आपने उम्मीदवार दिए थे। भाई, हमने तो ये देखा नहीं है कि कितनी भी जमानत बचा पाए। आप क्यों जमानत की चिंता कर रहे हैं? चिंता आप इसकी कीजिए, आप बिहार के, आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक भी हैं। चिंता ये कीजिए कि बिहार की जनता को ये लगता है कि जो आज नीतीश भाजपा की सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार है, उनके प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिया है। ये चिंता की बात है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और फिर भी लोग उसी दल को, उसी नेतृत्व को, उसी नेता को, उसी दल को वोट दे रहे हैं। चिंता का कारण ये है, जमानत किसका जब्त हुआ नहीं हुआ वो चिंता का कारण नहीं है।